बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन, बात करेंगे हल्का पीपी 51 वजीराबाद, जिसमें ज़िमनी इलेक्शन जैसा कि आप सबको पता है होने जा रहे हैं 19 फरवरी को, और पूछेंगे इन जमातों से कि क्या वजह है कि वजीराबाद की आवाम, हल्का पीपी 51 की आवाम आपको वोट दें। इन्होंने क्या किया अब तक आवाम के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जनाब रहील खोखर साहब। उनके साथ जमात इस्लामी वजीराबाद के नायब सदर हैं JI यूथ गुजरांवाला के जमान एहसान चीमा साहब, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर नायब सदर हैं आप तहरीक इंसाफ सिटी वजीराबाद के, और साबका सदर इंसाफ यूथ विंग भी रह चुके हैं, तहसील के रह चुके हैं, और इस वक्त मेंबर है नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी गुजरांवाला। तो नाज़रीन से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ज़मान हैदर चीमा साहब से और उनसे पूछूंगा कि जमात इस्लामी, जो कि नो डाउट हर लिहाज से हर वक्त मैदान में नजर आई, इलेक्शन हो या ना हो, जमात इस्लामी नाज़रीन एक वाहिद जमात है जो हमेशा कोरोना है या कोई भी आफत, अल्लाह माफ करे, वजीराबाद पर आई तो जमात इस्लामी वजीराबाद भरपूर उस वक्त सामने नजर आई। हमारे साथ मौजूद हैं सिटी सदर हैं आप JUI यूथ गुजरांवाला के, जिला सदर हैं ज़मान हैदर चीमा साहब। जी चीमा साहब, बताइएगा कि जमात इस्लामी इस वक्त वजीराबाद में क्या उनकी मसरूफियात है PP 51 में, और वो इस वक्त PP 51 में उनके जो वोटर्स हैं उनको क्यों वोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब आमिर भट्ट साहब कि आपने मौका दिया। जी, जमात इस्लामी इस ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर कैंपेन के साथ हिस्सा ले रही है, और जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ है कि जो इस वक्त वजीराबाद के मसाइल हैं वो आप सब लोग बखूबी जानते हैं, बल्कि इस हल्के की आवाम जानती है कि 2013 में जो मसाइल थे और आज उनमें 4 गुना इजाफा हो चुका है। इसका सिर्फ एक ही है कि पिछले 8-10 साल में बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ इस हल्के में। जो देहात में कभी सूरत हाल होती थी कि जगह जगह गंदगी के ढेर होते थे, गुजरने के लिए बड़ी मुश्किलात थी, पानी था, सब कुछ था, वो मसाइल अब इस 2.5-3 साल में वो वजीराबाद मेन सिटी में पहुंच चुके हैं कि अगर आप वजीराबाद जाएं तो जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, पानी है, कोई सफाई नहीं, कोई बल्दिया काम नहीं कर रही। ये बेसिक मसाइल हैं कि जो गुजरने में, जो रास्ते में जो है ना इस वक्त मुश्किलात हैं कि हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और इस पूरे हल्के के अंदर ना कोई सड़क बनी है, ना कोई सीवरेज का निज़ाम है, ना कोई सफाई का सिस्टम है, और इसके मसाइल में 4 गुना इजाफा हो चुका है कि 950 दिन में कोई बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। और अभी जब ये इलेक्शन शुरू हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया कि हल्के में कोई काम नहीं होगा, और ये हमारी हुकूमती पार्टी उसके इलेक्शन कमीशन के तमाम रूल को तोड़ते हुए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके, बल्कि इनके मिनिस्टर जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के रूल को जो है बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। AC से लेके, मिनिस्टर से लेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके अवाम को बल्कि धमकियां दे रहे हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि धमकियां दे के अवाम से जो है ना वोट मांग रहे हैं, और ये वही नारे हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन से पहले लगाते थे, और इससे पहले जो पिछली हुकूमतों वाले से वो लगाते थे। आप इस हल्के में सर्वे करा के देख लें कि किसी जगह पे कोई काम नहीं, कि कोई एक गांव, कोई एक देहात जिसमें पिछले 2.5 साल में जो ये इमरान खान साहब कहते थे कि मैं 90 दिन में तब्दीली ले आऊंगा, 950 दिन में इस हल्के में कोई काम नहीं हुआ। और अभी ये इलेक्शन के लिए पाइप भी डाल रहे हैं जनाब, सीवरेज भी कर रहे हैं, और वो भी अवाम को धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल अवाम को धोखा दे रहे हैं कि पाइप गली में फेंक रहे हैं और काम उस पर कुछ नहीं हो रहा।
चले 2013 से लेकर अभी तक तो काम कुछ नहीं हुआ, पाइप डल रहे हैं, चले कुछ काम तो हो रहा है ना, उसको रहने जो भी करवा रहा है, जिस तरह भी करवा रहा है इलेक्शन से पहले या बाद। आप ये बताएं कि जमात इस्लामी जो है वो क्या अभी तक कर सकती है वजीराबाद के लिए या अवाम के लिए, क्या करती है ताकि पता चले अवाम को कि हमने इस बेस पर जमात इस्लामी को वोट देना। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वजीराबाद में एक हिदमत का जो सिलसिला है वो अरसा दराज से कर रही है। जमात इस्लामी वजीराबाद में हुकूमत में तो नहीं आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने पिछले 2.5 साल में 200 से ज्यादा नौजवानों को जो इस हुकूमत की वजह से बेरोजगार हो चुके थे बगैर सूद के कर्जे दिए हैं। जमात इस्लामी इस वक्त 300 से ज्यादा यतीम बच्चों को कि जिनके वालिदैन के पास इस वक्त रोजगार नहीं, उनकी कफालत कर रही है, उनको 4000 से ज्यादा पैसे हर माह दे रही है। जमात इस्लामी कोरोना में कम अज कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नकद जो है ना उनकी इमदाद की है, उनको राशन दिया है। ये सारे मामला जो है ना अरसा दराज से, और हर साल तकरीबन 25 से ज्यादा यतीम बच्चियों की जो है ना शादियां, इज्तिमाई शादियां करवा रही हैं। ये वो हिदमात हैं जो जमात इस्लामी बिल्कुल हुकूमत के बगैर जो है ना अपनी मदद आपके तहत जो है ना कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अरसा दराज से अवाम की हिदमत कर रहे हैं। मैं अवाम से अपील करता हूँ कि इन झूठे नारों और मफाद प्रस्त लोगों की बातों में आने की बजाय हकीकी हिदमत करने वाली जमात को वोट दें। इंशाअल्लाह दयानतदार क़यादत जब आएगी तो इस वजीराबाद के सारे मसाइल हल होंगे। जो ना नौजवानों के लिए कोई काम है, ना हस्पतालों में कोई दवाई का सिस्टम है, ना बच्चों के लिए कोई तलीम का काम है। और सबसे शर्म की जो बात है कि इस वक्त वजीराबाद में जगह जगह, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला गंदगी के ढेर लग चुके हैं। गुजरना जी बहुत शुक्रिया ज़मान हैदर चीमा साहब, आपका मौका आ गया। गंदगी के ढेर लग चुके हैं जगह जगह। ये अवाम का भी काम है कि इन गंदगी के ढेरों का खुद भी ख्याल करें। सारे काम जब हम हुकूमतों में डालेंगे और दफ्तरों में डालेंगे, अमले में डालेंगे तो फिर कुछ नहीं होता। हमें अपने घरों की सफाई, अपने इर्द गिर्द की सफाई का खुद भी ख्याल रखना चाहिए। जनाब रहीम खोखर साहब, आपने सुना ज़मान हैदर चीमा साहब को कि 2013 से अब तक उन्होंने जो बताया कि गलियां मोहल्ले वैसे ही हैं, वो बल्कि गांव जैसा हाल हो गया। जैसे गांव में टूटी फूटी सड़कें होती हैं, गलियां मोहल्ले होते हैं, उस तरह का हाल हो गया। आपकी हुकूमत ने क्या किया अपने इन पिछले अदवार में, जो 2 अदवार 3 अदवार गुजर चुके हैं, और अब किस नारे के ऊपर वोट को इज्जत दो, उस पर आप वोट लेंगे या अपनी कारकर्दगी पे आप वोट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया व्हाट्सएप, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी पार्टी का मौका बयान कर सकूं। सबसे पहले बात तो व्हाट्सएप अगर की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो जितने काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाए हैं आज तक किसी ने नहीं करवाए। हमने इसी हल्के को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा एक THQ हॉस्पिटल, एक मॉडर्न THQ हॉस्पिटल दिया है, जो कि पूरे पंजाब में ऐसा कोई भी मॉडर्न THQ हॉस्पिटल नहीं है। हमने इसी हल्के में 75 करोड़ से ज्यादा जायद पैसों की मशीनरी और वार्ड्स बनाई, कार्डियोलॉजी फंक्शनल हमने किया। हमने इसी हल्के में सिटी डिग्री कॉलेज हाजीपुरा में बनाया। हमने इसी हल्के में जो हवादीन डिग्री कॉलेज था उसको अपग्रेड किया। हमने इसी हल्के में जो बॉयज डिग्री कॉलेज था उसको अपग्रेड किया। हमने इसी हल्के में सोदरा में डिग्री कॉलेज बनाया। हमने इसी हल्के में लातदाद स्कूलों की नई इमारतें बनाई। हमने इसी हल्के में लातदाद स्कूलों को नई बिल्डिंग के अलावा हमने फर्नीचर फराम किया। हमने इसी हल्के में की अवाम की हिदमत इस तरीके से की कि अवाम को कहीं से भी और कोई मुश्किल पेश ना आए। हमने इसी हल्के में सोदरा में, पूरे सोदरा में सुई गैस डलवाया। और जहां तक बात मौजूदा हुकूमत की जाए तो ये आपके सामने पिछले 2.5 साल से 1 पैसे का काम भी नहीं हुआ। ये वोट चोर, जाल और जाली जो हुकूमत जो मैदान में आई है, जो अवाम के वोटों में डाका डाल के आए हैं, इन्होंने किया तो कुछ नहीं है। अलबत्ता क्या कर रहे हैं, अब अपने वज़रा को इधर बुला के थ्रेड दे रहे हैं, अवाम को थ्रेड दे रहे हैं। अब अपने वज़रा को बुला के अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब ये करते क्या है कि सीवरेज के पाइप सड़कों में फेंक देते हैं कि जी हम ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, हालांकि इन्होंने डालने कहीं नहीं। ये पिछले 1 हफ्ते से मोती बाजार में पाइप पड़े हुए हैं, सारा बाजार बंद पड़ा हुआ है। आगे आप सुबह मोती बाजार के लोगों से पूछ लें, लेकिन ये सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए है तो है, लेकिन अवाम की हिदमत कुछ नहीं हो रही।
इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का एक रूल है कि जिस इलाके में इलेक्शन हो उस इलाके में काम नहीं होते। इन्हीं का उम्मीदवार लंगिया वाली मोड़ में जाके एक रोड के इफ्तिताह कर रहे हैं। क्या ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी नहीं है? क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? मुझे ये बताया जाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद आज पाकिस्तान में महंगाई, करप्शन, झूठ, लाकानूनियत, पेट्रोल, आटा, चीनी, हज सब कुछ महंगे हो चुके हैं, बिजली महंगी हो चुकी है। इन लोगों ने आज तक किया क्या है? इन लोगों को तो नारा था कि हम 90 दिन में तब्दीली ले आएंगे। इन्हीं लोगों का नारा था कि हम इस मुल्क में ऐसा कानून लेके आएंगे कि हमें IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये इमरान खान साहब भी कहते थे कि मैं अगर IMF के पास गया तो मैं खुदकशी कर लूंगा। जी, जैसा कि आपने सुना खोखर साहब को कि इनके द्वार में किस तरह स्कूल कॉलेजेस उनको रेगुलर किया गया, अपग्रेड किया गया, सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया, और इन्हीं के जमाने में कार्डियोलॉजी को भी जो है स्टार्ट किया गया, बल्कि काफी देर तक कार्डियोलॉजी का मंसूबा रुका भी ना इन्हीं की वजह से, और फिर उन्होंने स्टार्ट भी किया। हमारे चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेजेंट कर रहे हैं। जी हमारे फरूख चीमा साहब, आप क्या कहेंगे इन दोनों भाइयों की बातों का? जो बता रहे हैं कि आप लोगों को धमकियां भी देते हैं, आपके जो मौजूदा MP के उम्मीदवार है वो इफ्तिताह कर रहे हैं रोड पर, इसकी क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भट्ट साहब आपका शुक्रिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात इनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप जो है वो ट्रांसपेरेंसी पे और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है। इस वक्त कोई भी ऐसा काम, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, खिलाफे कानून कोई भी काम, खिलाफे आइन कोई भी काम वजीराबाद में नहीं हो रहा। और दूसरी बात जो खोखर साहब ने बयान की कि इनकी पार्टी ने बहुत हिम्मत की, तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने कार्डियोलॉजी की बात की। कार्डियोलॉजी हमारे जो सबक वजीर आला परवेज लाई के दौर में बना, और परवेज लाई का दौर 2008 में खत्म हो गया। शहबाज शरीफ 2018 तक रहे वजीर आला, तो ये हॉस्पिटल उस तरह फंक्शनल ना हो सका, बल्कि वजीर आला ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि इसकी यहां जरूरत ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे फंक्शनल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इनकी जितनी भी तरक्याती स्कीम्स हैं उनकी सबसे बड़े, हम समझते हैं हम नाकिद हैं, और वो इन्होंने हॉस्पिटल THQ का जिक्र किया। THQ के ऊपर देखें, ये आप हासिल है ना, ये कोई तरीका है बात करने का? आमिर भट्ट खोखर साहब आप सुने ये बात, और आपके बड़ी तसल्ली से बात सुनी गई है। आपको भी नहीं माइक म्यूट नहीं करना, नहीं माइक म्यूट क्या करना है, खोखर साहब आप भी सुने, तसल्ली से सुने यार, इनमें हौसला होना चाहिए सुनने का। अब इन्होंने THQ की बात की, THQ में इन्होंने पैसे लगाए, बहुत ज्यादा पैसे इन्होंने लगाए, लेकिन हमारी उसके ऊपर बड़ी जेन्युइन तनकीद है। हम देखें, नादरा ऑफिस था वजीराबाद में अल्लाह वाला चौक के पास, और आपको पता है अल्लाह वाला चौक के पास नादरा ऑफिस होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहता था और लोगों को बड़ी परेशानी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही नादरा ऑफिस जो है वो शहर से थोड़ा सा बाहर बनाया और बड़ा अपग्रेडेड बनवाया। अब वो नादरा ऑफिस जो है वो रात 10 बजे तक ओपन होता है। तो ये जो पैसा इन्होंने THQ पे लगाया, जबकि मैं बारहा हर फोरम पे ये कह चुका हूं कि इतनी बड़ी लागत से शहर के अंदर बनाने की बजाय अगर ये मेन रोड पे बना देते तो शायद वजीराबाद के लोगों का और जो एमरजेंसीज में लोग आ रहे हैं उनका ज्यादा फायदा होता। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल मंशूर के साथ हुकूमत में आई है। हमारे पास ब्राइट वजीराबाद का बहुत अच्छा एक प्लान है, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल स्टेट को फंक्शनल करना है, जिसमें हम सियालकोट वजीराबाद बाईपास ला रहे हैं, जिसमें हम गोल्डन ट्रायंगल में अपना सिटी शामिल कर रहे हैं, जिसमें हम वजीराबाद के नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रहे हैं, और इसके अलावा तरक्याती कामों का एक जाल है जो हम वजीराबाद में बिछाने जा रहे हैं। ये तो इनके तोते इसलिए उड़े हुए हैं कि वो तरक्याती काम अब शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मौका मिल रहा है कि वो डेवलपमेंट करवा सके, बावजूद इसके कि ईयर कोरोना ईयर था, बावजूद इसके कि मुल्क इंतहाई नामसद मुआशी हालात का शिकार था। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस 5 साल दौर में वजीराबाद को एक आइडियल सिटी बनाएगी इंशाअल्लाह। जी, बहुत मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से
अपने वजीराबाद के शहरियों से ये अपील करना चाहता हूं कि वो इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ को कामयाब बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मरकज में भी हुकूमत में है, पंजाब में भी हुकूमत में है। अगर इस दफा वजीराबाद का जो नुमाइंदा है वो हुकूमती अवान में गया तो इससे यकीनन हमारे शहर की बहुत बेहतरी होगी। यकीनन बहुत बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया जनाब हमाद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और रहीम खोखर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे, और हमारे साथ थे जमान हैदर चीमा साहब। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। नाज़रीन, पार्टी कोई भी हो, पैसा आवाम का लगता है। हॉस्पिटल्स हो, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, कोई भी चीज बनती है तो वो आवाम के पैसे से, आवाम के टैक्स के पैसे से बनती है। लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है फिर कि वो आवाम को ये सहूलियात मुयस्सर करें, जो बेसिक सहूलियात हैं जिसमें बिजली, पानी, गैस, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीजें इन हुकूमतों का जिम्मा होता है। तो आपने सुना कि किस तरह उन्होंने अपनी पार्टी का मौका बयान किया कि उनको वजीराबाद हल्का पीपी 51 की जो आवाम है वो वोट क्यों दे। नून लीग ने अपने प्रोजेक्ट्स बताए, जमात इस्लामी ने अपना वर्क बताया कि जो वर्क ग्राउंड रियलिटी पर करते रहे, इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो वो आपको नजर आए। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा तमाम पार्टी से कि अगर वजीराबाद में भी कोई तरक्याती काम हो रहे हैं तो खुदा इसको होने दे, रोके ना इसको। डजंट मैटर कोई भी करवा रहा है, लेकिन पैसा सारा वो आवाम का ही, आवाम के टैक्स का पैसा जिससे वो काम हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना नाज़रीन कि ये काम इलेक्शन के रूल्स के खिलाफ है। नो डाउट ऐसे काम इलेक्शन के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि जिस इलाके में, जिस हल्के में इलेक्शन हो रहा होता है उसमें ये काम नहीं होने चाहिए। लेकिन अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम को शऊर है, अवाम को पता चल गया कि हमने किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है। अब अवाम धोखों में आने वाली नहीं है। वो लोग इलेक्शन से पहले काम करवाएं या इलेक्शन के बाद काम करवाएं, अवाम को पता चल चुका है। उन्होंने पिछले द्वार भी देखे हैं, उन्होंने ये 2.5-3 साल भी देख लिए। अब वजीराबाद की अवाम को, हल्का पीपी 51 की अवाम को ये फैसला करना है कि अपने इस नुमाइंदे को इसका हक देना है कि वो आपका हक असेंबली में लेकर जाए और आप आवाज बने। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए आमिर भट्ट को इजाजत दे। अल्लाह पाक आप पर मेरा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।